अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं लेक ओपेरॉन। तो हमें पिछला लेक्चर में हमने कोशिश की थी इसको कंप्लीट करने की, लेकिन हुआ नहीं ये कंप्लीट। तो उसी चीज़ को कंटिन्यू करते हुए बच्चों आपको समझाया था कि लेक ओपेरॉन कैसे ऑपरेट करता है। जब लैक्टोज प्रेजेंट नहीं होता मीडियम में, लैक्टोज वो बता चुका हूं, मैं इसको रिकैप कर रहा हूं आपको। तब ये रिप्रेसर प्रोटीन जो है वो बाइंड होती है ऑपरेटर पे। जब ऑपरेटर पे रिप्रेसर बाइंड हुआ तो प्रमोटर पे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड नहीं हो सकता, ठीक, और वो ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता। तो यहाँ कोई भी एंजाइम नहीं बनता जब लैक्टोज प्रेजेंट नहीं होता। उस वक्त हम कहते हैं कि ये जो जीन है ये ऑफ है। क्या है? ऑफ पोजीशन में है। बच्चों, अब हम डिस्कस कर रहे हैं कि जब लैक्टोज मौजूद हो, व्हेन लैक्टोज इज प्रेजेंट, या लैक्टोज प्रेजेंट, जब लैक्टोज प्रेजेंट होती है, ठीक है, तो बीटा ग्लैक्टोसाइडेज एंजाइम लैक्टोज को ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में कन्वर्ट करता है, और साथ साथ ये लैक्टोज को और एक मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करता है, उसको हम कहते हैं एलोलैक्टोज। ठीक है, लैक्टोज एलोलैक्टोज में चेंज होता है। कौन? बीटा ग्लैक्टोसाइडेज एंजाइम। ये एलोलैक्टोज बच्चों रिप्रेसर के साथ इसका एफिनिटी है, तो रिप्रेसर प्रोटीन के साथ ये बाइंड होती है। जब ये बाइंडिंग होती है, बाइंडिंग होने पर ये रिप्रेसर प्रोटीन की शक्ल जो है वो बिगड़ जाती है। ठीक, तो शक्ल चेंज होने को हम कहते हैं इन कन्फॉर्मेशनल चेंज। स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन व्हेन चेंज्ड, इट इज कॉल्ड कन्फॉर्मेशनल चेंज। जब ये कन्फॉर्मेशनल चेंज हुआ तो ये प्रोटीन नो लॉन्गर बाइंड्स विद द ऑपरेटर नाउ। अब ऑपरेटर के साथ बाइंड नहीं हो जाएंगे, तो बाइंड होने के लिए यहाँ पर एक ग्रुव, ये जो ग्रुव ये जरूरत था, ये अब ये नहीं है इसमें। देखना अभी इस वक्त यहाँ पर ये बाइंड नहीं होगी। ये आपको समझाने के लिए कि कन्फॉर्मेशनल चेंज होने से यहाँ ऑपरेटर पे ये बाइंड नहीं हो सकता। ठीक है, अब थोड़ा आपको बता दूं, यहाँ पर जो रिप्रेसर प्रोटीन है इसके दो साइड्स हैं। एक साइड इसका डीएनए के साथ बाइंडिंग का है, दूसरा साइड इसका कि कोई दूसरे मॉलिक्यूल के साथ, जैसे मिसाल यहाँ एलोलैक्टोज है, उसके साथ बाइंडिंग के लिए, उस मॉलिक्यूल के बाइंडिंग से इसकी जो है कन्फॉर्मेशनल चेंज हो जाती है। तो ऐसे प्रोटीन जिसके दो बाइंडिंग साइट्स हों, ठीक है, एक बाइंडिंग के साथ किसी मॉलिक्यूल की बाइंडिंग से उसमें कन्फॉर्मेशनल चेंज होता हो बच्चों, ऐसे प्रोटीन को हम एलोस्टेरिक प्रोटीन कहते हैं। ये एलोस्टेरिक है। एलोस्टेरिक, एलो मीन्स अदर, एक बाइंडिंग साइड के अलावा दूसरा बाइंडिंग साइड है, अदर बाइंडिंग साइड, इसका एलोस्टेरिक प्रोटीन इनको कहते हैं। तो रिप्रेसर प्रोटीन इज एन एलोस्टेरिक प्रोटीन। Once it binds with the allolactose cause conformational change in this protein, and this protein, this repressor protein, no longer binds with the operator. ठीक, operator is now free. फिर क्या होता है? आरएनए पॉलीमरेज, जो डीएनए से आरएनए बनाने वाला एंजाइम है, आरएनए पॉलीमरेज, वो अब बाइंड होगी प्रमोटर पे। ठीक है, प्रमोटर पे बाइंड होगी तो फिर ऑपरेटर पर कुछ है नहीं जो इसको रोक सकता है। आगे जाएगी, ये जाते जाते ये ट्रांसक्राइब करेगी इस स्ट्रक्चरल जीन्स को, और वहां से बनेंगे एक पॉलीसिस्ट्रोनिक एमआरएनए बनेंगे। उस एमआरएनए से 3 एंजाइम्स बनेंगे जो आपको बताया गया है। एक है बच्चों बीटा ग्लैक्टोसाइडेज, दूसरा है बच्चों परमिएज, और तीसरा है बच्चों क्या? ट्रांस एसिटाइलेज। इन सब की फंक्शन रिलेटेड है, सबका काम है लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म। तो परमिएज लैक्टोज को सेल के अंदर लाने में इस्तेमाल होगी, बीटा ग्लैक्टोसाइडेज उस लैक्टोज को तोड़कर ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल हो जाएंगे, और वो ग्लूकोज जो है बाद में एनर्जी के सोर्स के तौर पर इस्तेमाल हो जाएंगे। ट्रांस एसिटाइलेज उस टॉक्सिक को मेटाबोलाइज करने में इस्तेमाल होंगे। तो इस तरह से इस वक्त जब ये आरएनए पॉलीमरेज
की मदद से ये ट्रांसक्राइब हो रहा है, उस वक्त हम कहते हैं कि ये जीन ऑन पोजीशन में है। पहले किस पोजीशन में था? ऑफ पोजीशन में था। ठीक है बच्चों, अब यहां पर एक बात आपको बताना है, चूंकि एलोलैक्टोज ने जीन की एक्सप्रेशन को कराया, किसी चीज को करवाने को हम कहते हैं इंडक्शन। ठीक है, जब किसी एक चीज के जरिए दूसरा चीज होता हो, ठीक है, उस प्रोसेस को हम इंडक्शन कहते हैं। तो एलोलैक्टोज ने इंड्यूस किया, ठीक, इस जीन की एक्सप्रेशन को, इसलिए हम एलोलैक्टोज को इंड्यूसर कहते हैं बच्चों। इंड्यूसर, दो बात आपको यहां समझना है। एलोलैक्टोज इज एन इंड्यूसर दैट इंड्यूसेस द एक्सप्रेशन ऑफ द स्ट्रक्चरल जीन्स। तो एलोलैक्टोज इज ए इंड्यूसर। कुछ किताबों में लिखता है कि लैक्टोज इंड्यूसर का काम करता है, लेकिन अक्सर में ये है कि लैक्टोज से एलोलैक्टोज बनता है, एलोलैक्टोज इंड्यूसर का काम करता है। ठीक है, इंड्यूसर का काम मतलब ये इंड्यूसर बाइंड होती है रेप्रेसर प्रोटीन के साथ, रेप्रेसर प्रोटीन की कन्फॉर्मेशनल चेंज कराता है और उसको इस काबिल नहीं रखता कि वो ऑपरेटर के साथ बाइंड हो। ऑपरेटर खाली रहेगी, प्रोमोटर पे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड होगी और ट्रांसक्रिप्शन करेंगे। जीन इज ऑन, जीन ऑन है। ठीक है, अब जीन एक्सप्रेस हो रहा है, पहले जीन एक्सप्रेस नहीं होता था। ठीक है बच्चों, ये बात आप समझ गए। अच्छा, और एक चीज यहां बताना जरूरी है, वो ये कि क्योंकि ये लेग ऑपरान जो है इस इंड्यूसर के जरिए, ठीक है, ये स्ट्रक्चरल जीन एक्सप्रेस होता है। हम कहते हैं कि ये लेग ऑपरान इंड्यूसिबल है। इंड्यूसिबल मीनिंग इसको इंड्यूस किया जा सकता है। ठीक है, अच्छा, रेगुलेशन भी दो तरीके से होते हैं बच्चों, एक को कहते हैं हम पॉजिटिव कंट्रोल, एक को नेगेटिव कंट्रोल। ठीक है, नेगेटिव कंट्रोल में क्या होती है, कोई मॉलिक्यूल ऑपरेटर के साथ बाइंड होती है और इस जीन के एक्सप्रेशन को रोक देता है, रोकना नेगेटिव कंट्रोल है। तो लेग ऑपरेंड की जो ऑपरेशन है वो नेगेटिव भी है। नेगेटिव इसकी वजह से रिप्रेसर बाइंड होकर ये एक्सप्रेस होने नहीं देता। ये इंड्यूसिबल भी है क्योंकि एक इंड्यूसर एलोलैक्टोज के नाम से इस रिप्रेशन को वापस लाता, उसको डी रिप्रेशन भी कह सकते हो आप। डी रिप्रेशन मीन्स रिप्रेशन को वापस लाना, ठीक है, ताकि ये जीन एक्सप्रेस हो। ठीक, तो ये इंड्यूसिबल भी है ऑपरान और नेगेटिव भी है। तो कभी आपको पूछा जा सकता है लेग ऑपरान इज नेगेटिव एंड इंड्यूसिबल। इंड्यूसिबल भी है, नेगेटिव है रिप्रेसर की मदद से, इंड्यूसिबल है इंड्यूसर की मदद से। ठीक है बच्चों, तो ये आप ध्यान में रख लेंगे। अब और एक चीज, ये तो तब हो गया जब हम दूध पी रहे हो। हमने दूध पिया, लैक्टोज हमारे गट में पहुंचा, उस लैक्टोज को कंज्यूम करने के लिए, मेटाबोलाइज करने के लिए ई कोलाई ने ये लेग ऑपरान जो है वो चलाया। ठीक है, ताकि उसके जरिए ये लैक्टोज जो है वो मेटाबोलाइज हो। लेकिन बच्चों और एक कंडीशन आपको बता दूं, जब हम ब्रेड खाएंगे और दूध खाएंगे, ठीक है, ब्रेड भी खाएंगे दूध भी खाएंगे और दूध भी पिएंगे, तो दूध से मिलेगा हमको लैक्टोज, दूध से मिलेगा लैक्टोज। लेकिन ब्रेड से मिल रहा है हमको ग्लूकोज डायरेक्ट। क्यों? क्योंकि ब्रेड में होते हैं स्टार्च, ठीक है, मुंह से स्टार्च की डाइजेशन स्टार्ट होती है, तो ग्लूकोज मुंह से ही बनना शुरू हो जाती है, तो हमारे गट में ग्लूकोज मौजूद है। ठीक है, तो लैक्टोज की डाइजेशन बाद में होती है। तो जब बैक्टीरिया की ई कोलाई की सराउंडिंग में, ई कोलाई की सराउंडिंग में ग्लूकोज भी हो और लैक्टोज भी हो, देन which one of these can be used as an energy source? बच्चों याद रखना, जब लैक्टोज और ग्लूकोज दोनों ई कोलाई के सराउंडिंग में हो, ठीक है, तब ये ग्लूकोज को प्रेफर करती है। ई कोलाई प्रेफर ग्लूकोज एज एनर्जी सोर्स देन लैक्टोज। लैक्टोज को अभी तोड़ना है, तोड़कर फिर ग्लूकोज बनेगा। यहां तो ग्लूकोज पहले से ही तोड़ा हुआ मिल रहा है, ठीक है, तो यहां ऑप्शन कॉमन सेंस से भी नजर आती है कि लैक्टोज को यूज करेगा। क्यों एनर्जी इस्तेमाल करेंगे इस लैक्टोज को ब्रेक करने में, ठीक है, ताकि ग्लूकोज उसको मिले। ग्लूकोज ऑलरेडी यहां पर मिल रहा है, ठीक है, तो
तो जब ग्लूकोज लैक्टोज के साथ मौजूद हो तब लैक्टोज के बजाय ग्लूकोज इस्तेमाल होती है। ठीक है बच्चों, उस वक्त ये ऑपरेंड अलग तरीके से चलता है, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। ठीक, बहुत ही सिंपल है, आप थोड़ा सा ध्यान रखना। हम वही ऑपरेंड के स्ट्रक्चर बना रहे हैं। ये स्ट्रक्चरल जीन्स है ZYA स्ट्रक्चरल जीन्स, लेग Z, लेग Y, लेग A। उसके अपस्ट्रीम में ऑपरेटर होती है, उसके अपस्ट्रीम में प्रमोटर होती है। ठीक है, उससे आगे लेग I प्रोटीन है जो इनहिबिटर यानी रिप्रेसर को कोड करती है। इसमें प्रमोटर है इस लेग I जीन का। जब ग्लूकोज, यहां लिखता हूं मैं, व्हेन ग्लूकोज is present in large amount, ग्लूकोज प्रेजेंट है, हम ग्लूकोज प्रेजेंट लिखेंगे। ठीक है, जब ग्लूकोज प्रेजेंट हो बच्चों, इस ग्लूकोज की प्रेजेंस की वजह से, इस ग्लूकोज की प्रेजेंस की वजह से एक और मॉलिक्यूल है, उसको कहते हैं साइक्लिक एएमपी। एएमपी एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, आपको पता है यही एएमपी साइक्लिक फॉर्म में होती है। ठीक है, सेल के अंदर सेकेंडरी मैसेंजर का काम करता है। साइक्लिक एएमपी एंजाइम्स को एक्टिवेट करने का काम करता है साइक्लिक एएमपी। ये साइक्लिक एएमपी ज्यादा बनता है, कम बनती है जब ग्लूकोज ज्यादा हो। ये आपको याद रखना है, ग्लूकोज ज्यादा साइक्लिक एएमपी कम, बस यहां से सारा मसला हल हो जाएगा। जब ग्लूकोज ज्यादा होती है साइक्लिक एएमपी कम बनता है। इसके लिए भी एक थोड़ा सा हल्का सा बता दूं, ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। साइक्लिक एएमपी बनता है बच्चों एटीपी से। एंजाइम का नाम है एडेनिलाइल साइक्लेस एंजाइम। उस एडेनिलाइल साइक्लेस एंजाइम को इनहिबिट करता है ग्लूकोज। जब ग्लूकोज ज्यादा हो तो वो एंजाइम इनहिबिट होती है और साइक्लिक एएमपी कम बनता है। अब सिंपली इतना याद रखना, व्हेन ग्लूकोज इज मोर साइक्लिक एएमपी कम बनता है। ठीक है, और एक चीज, प्रमोटर पे आपको पता है आरएनए पॉलीमरेज बाइंड होगी। प्रमोटर पे बाइंड होगी आरएनए पॉलीमरेज। तो प्रमोटर पे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड होने के लिए और एक प्रोटीन की जरूरत पड़ता है बच्चों, जो हेल्प करती है आरएनए पॉलीमरेज को प्रमोटर के साथ बाइंड होने में। उस प्रोटीन को कहते हैं हम बच्चों कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन, कैप। यहां कैप का मैं फुल फॉर्म लिख देता हूं, कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन, कैप। यहां लिखता हूं मैं, हेल्प्स इन द बाइंडिंग ऑफ आरएनए पॉल ऑन द प्रमोटर। आरएनए पॉल प्रमोटर पे बाइंड होंगे। जब कैप ना हो तो ये आरएनए पॉल जो है वो प्रमोटर पे बाइंड नहीं होगी। और कैप को बाइंड होने के लिए यहां एक कैप साइड दी है। प्रमोटर के इस साइड में एक कैप साइड है, उस कैप साइड के साथ बाइंड होती है ये कैप। जब बाइंड होती है तब आरएनए पॉलीमरेज भी बाइंड होती है, तब ट्रांसक्रिप्शन होगी। लेकिन कैप को बाइंड होने के लिए अकेला कैप काफी नहीं होता बच्चों, कैप के साथ कॉम्प्लेक्स में होना चाहिए, जुड़ा होना चाहिए साइक्लिक एएमपी। कैप साइड पर बाइंड होने के लिए इसके साथ होना चाहिए साइक्लिक एएमपी। जब साइक्लिक एएमपी और कैप साथ में हो तब ये कैप साइड पे बाइंड होती है नेक्स्ट टू प्रमोटर, जिसकी वजह से आरएनए पॉलीमरेज आराम से बाइंड होती है प्रमोटर पे। होगी ये ट्रांसक्रिप्शन। क्या होगी? ट्रांसक्रिप्शन होगी। ट्रांसक्रिप्शन होगी मतलब यहां पर क्या बनेंगे? ये तो आप समझ गए। इनसे बनेंगे एंजाइम्स। एंजाइम्स बनेंगे, किसके लिए यूज होंगे? यूज्ड फॉर लैक्टोज मेटाबॉलिज्म।
वो तो आपको पता है, जब एंजाइम बनेंगे तो वो लैक्टोज मेटाबॉलिज्म के लिए हेल्प करेंगे। अब यहाँ लिखे व्हेन ग्लूकोज इज प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट, ग्लूकोज ज्यादा है, ग्लूकोज ज्यादा है, ग्लूकोज ज्यादा है, तो आपको इसकी रिलेशनशिप बताया गया था। ग्लूकोज ज्यादा है तो साइक्लिक एमपी क्या होंगे, कम, साइक्लिक एमपी कम। जब साइक्लिक एमपी कम हो तो साइक्लिक एमपी अवेलेबल नहीं होंगे, साइक्लिक एमपी अवेलेबल नहीं होगा, कम है, डिफिशियंसी है इसकी, तो केप के साथ साइक्लिक एमपी की कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। जब नहीं बनेगा तो केप अकेला यहां पर बाइंड नहीं हो सकता, जब नहीं हो सकता तो आरएनए पॉलीमरेज भी यहां बाइंड नहीं होगी, ठीक है। तो उस वक्त ये क्या रहेगा, ऑफ रहेगा, आरएनए पॉलीमरेज नहीं तो ट्रांसक्राइब नहीं होगी, ट्रांसलेट नहीं होगी, तो नो एंजाइम्स लिखेंगे, ठीक है। एंजाइम्स यूज्ड फॉर लैक्टोज मेटाबॉलिज्म आर नॉट सिंथेसाइज्ड, यहां लिखूंगा मैं, आर नॉट सिंथेसाइज्ड, नहीं बनेंगे। ग्लूकोज है, ग्लूकोज है तो ग्लूकोज इज द बेस्ट ऑप्शन, प्रेफरेंस करता है ग्लूकोज को। यहां याद रखना बच्चों, लैक्टोज भी मौजूद है, यहां पर लैक्टोज भी है और ग्लूकोज भी ज्यादा अमाउंट में है। जब ग्लूकोज भी हो और लैक्टोज हो उस वक्त ये इकोलाई बैक्टीरिया लैक्टोज के बजाय ग्लूकोज को इस्तेमाल करता है, लैक्टोज इस्तेमाल नहीं करेंगे। जब लैक्टोज इस्तेमाल नहीं करेंगे तो लैक्टोज को मेटाबोलाइज करने वाले एंजाइम भी सिंथेसाइज नहीं होना चाहिए, और नहीं होता है। कैसे नहीं होता, जब लैक्टोज और ग्लूकोज दोनों मौजूद है, ठीक है, तो ग्लूकोज की मौजूदगी की वजह से साइक्लिक एमपी कम बनता, साइक्लिक एमपी कम बनने की वजह से केप के साथ साइक्लिक एमपी कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा, केप अकेला बाइंड नहीं होगी, जिसकी वजह से आरएनए पॉलीमरेज भी बाइंड नहीं होगा, जीन ऑफ रहेगा, एंजाइम्स यूज्ड फॉर लैक्टोज मेटाबॉलिज्म आर नॉट सिंथेसाइज्ड, ठीक, एंजाइम नहीं बनेंगे, नहीं बनने दो, क्यों, क्योंकि ग्लूकोज तो मौजूद है, वही ग्लूकोज एनर्जी के सोर्स पर इस्तेमाल होती है, ठीक है बच्चों। अब व्हेन ग्लूकोज इज नॉट प्रेजेंट या व्हेन ग्लूकोज इज एब्सेंट लिखेंगे, जब ग्लूकोज एब्सेंट है, जब ग्लूकोज एब्सेंट है तो एब्सेंट होंगे तो क्या होंगे, ग्लूकोज कम, ग्लूकोज कम, ग्लूकोज कम होंगे तो इनका इनवर्स रिलेशनशिप है, साइक्लिक एमपी ज्यादा। When glucose is low, cyclic AMP will be synthesized in more amount. This cyclic AMP gets complexed with क्या, cape. Cape then binds to cape site. That also helps in the binding of RNA polymerase to the promoter. RNA polymerase to the promoter. ठीक है, तो जब promoter bind होंगे तो enzymes used for lactose metabolism are synthesized. ग्लूकोज तो है नहीं, एनर्जी का सोर्स चाहिए और ग्लूकोज को इस्तेमाल करनी है, ग्लूकोज को इस्तेमाल करने के लिए एंजाइम बननी चाहिए और बनता इसी तरीके से है, सिंथेसाइज्ड, ठीक है बच्चों। तो ये बात थी, ग्लूकोज और लैक्टोज जब दोनों मौजूद हो मीडियम में तो इन दोनों में से कौन सा इस्तेमाल होगा, कौन सा इस्तेमाल होगा, ग्लूकोज इस्तेमाल होगी। तो ग्लूकोज इस्तेमाल करने के लिए क्या करना पड़ता है, इस एंजाइम्स को जो लैक्टोज मेटाबॉलिज्म के इस्तेमाल होंगे वो सिंथेसाइज नहीं करना है, क्योंकि वेस्टेज हो जाएगी उनकी, ग्लूकोज की प्रेजेंस में लैक्टोज को मेटाबोलाइज करने वाले एंजाइम सिंथेसाइज करना वेस्टेज होगी, क्योंकि ग्लूकोज इज द रेडीली अवेलेबल सोर्स ऑफ एनर्जी, वो मौजूद है तो क्यों ग्लूकोज को तोड़कर इतने एनर्जी जाया करना है, नहीं करता, ये वेस्टेज नहीं होता लिविंग सेल में बच्चों। इसीलिए ये जीन रेगुलेशन इसीलिए होती है, वेस्टेज ना करने के लिए, ठीक है। बहुत ही एफिशिएंट तरीके से जो एनर्जी सोर्स इस्तेमाल करने के लिए, एफिशिएंट तरीके से ये सब चलाने के लिए ये जीन रेगुलेशन होती है, आपने देखा। तो क्योंकि ये केप की वजह से यहाँ पर इस केप कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन की वजह से यहाँ पर जीन एक्सप्रेशन हो गया, ठीक है। जब किसी मॉलिक्यूल की वजह से जीन एक्सप्रेशन होता है हम उसको पॉजिटिव कंट्रोल भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लेग ऑपरेंड के एक पॉजिटिव कंट्रोल भी है। पहले आपने नेगेटिव कंट्रोल देखा था, जब रिप्रेसर की वजह से जीन रेगुलेशन ना होता था उस वक्त आप कहते थे कि लेग ऑपरेंड की नेगेटिव कंट्रोल,
ठीक है। इसके बाद जो इंड्यूसर था उसकी वजह से फिर ये एक्सप्रेशन हो गई जिनकी आपने उसकी वजह से कहा उसको इंड्यूसिबल, नेगेटिव इंड्यूसिबल कहा था। लेकिन लेग ऑपरान की एक पॉजिटिव कंट्रोल भी है और वो पॉजिटिव कंट्रोल होता है बच्चों कैप की वजह से, कैटेबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन की वजह से। ठीक है, ये कैप बाइंड होती है कैप साइड पर, ये कैप साइड, कैप साइड। ठीक है, तो कैप साइड पर कैप तभी बाइंड होगी जब इसके साथ कॉम्प्लेक्स हो साइक्लिक एएमपी की, और साइक्लिक एएमपी तब बनता है जब ग्लूकोज कम हो। इसका इनवर्स रिलेशनशिप है, इनवर्स रिलेशनशिप है किसका, साइक्लिक एएमपी और ग्लूकोज का इनवर्स रिलेशनशिप। ठीक, अब आप बिल्कुल सही तरीके से समझ गए कि बच्चों लेग ऑपरान कैसे काम करता है। ठीक है, तो हल्का सा, क्योंकि 2-3 मिनट है, इसको हल्का सा आपको फिर रिवाइज करके समझाता हूं कि लेग ऑपरान जो है एक इंड्यूसिबल ऑपरान है बच्चों, नेगेटिव इंड्यूसिबल ऑपरान है। नेगेटिव इस वजह से क्योंकि ये जो लेग आई जीन है ये कॉन्स्टिट्यूटिव है। कॉन्स्टिट्यूटिव मतलब ये हमेशा एक्सप्रेस होता है। इससे एक प्रोटीन बनता है, आपको पता है, रिप्रेसर प्रोटीन। मैं ये मिटाता हूँ क्योंकि आप समझ गए, रिप्रेसर प्रोटीन बनते हैं। मैं रिवाइज कर रहा हूँ, इससे एक रिप्रेसर प्रोटीन बनता है, रिप्रेसर प्रोटीन बनता है, उसके लिए अलग से इसका अपना प्रमोटर है। रिप्रेसर हमेशा बनता रहेगा। ठीक, जब लैक्टोज मौजूद ना हो, ये जो अभी डिस्कस कर रहे थे इसको भूल जाओ 2 मिनट के लिए, आप पहले पे जाओ। जब लैक्टोज मौजूद ना हो, ठीक है, वो लैक्टोज से फिर एलोलैक्टोज नहीं बनेगा, तो एलोलैक्टोज नहीं बनेंगे तो रिप्रेसर रिप्रेसर रहेगा। ये रिप्रेसर आपको पता है ऑपरेटर पे बाइंड होती है। ठीक है, क्योंकि ऑपरेटर प्रमोटर के साथ एक ओवरलैप करते हैं, ऑपरेटर यहाँ प्रमोटर तक ये पहुंच जाती है, इसलिए ऑपरेटर पर ये रिप्रेसर बाइंड होने की वजह से प्रमोटर का कुछ हिस्सा भी ये घेर लेता है रिप्रेसर, जिसकी वजह से प्रमोटर पर आरएनए पॉलीमरेज बाइंड नहीं हो सकता। तो आरएनए पॉलीमरेज बाइंड नहीं हो सकता तो ये जीन एक्सप्रेस नहीं होता। कब, लैक्टोज की एब्सेंस में। लेकिन जब लैक्टोज प्रेजेंट होता था वो लैक्टोज कन्वर्ट करता था एलोलैक्टोज में। एलोलैक्टोज इंड्यूसर है, वो रिप्रेसर के साथ बाइंड होकर, जो एक रिप्रेसर एक एलोस्टेरिक प्रोटीन है, इसमें कन्फॉर्मेशनल चेंज लाती है। जब शक्ल में स्ट्रक्चर में चेंज आएगा तो ये रिप्रेसर आप ऑपरेटर पे बाइंड नहीं होता, नहीं होने की वजह से आप प्रमोटर खाली है, पूरा खाली है आरएनए पॉलीमरेज की बाइंडिंग के लिए। फिर आरएनए पॉलीमरेज इन स्ट्रक्चरल जीन्स की एक्सप्रेशन कराता है, इंजाइम्स बनाता है, और वो इंजाइम्स लैक्टोज की मेटाबॉलिज्म में यूज होती है। लेकिन जब ग्लूकोज और लैक्टोज दोनों प्रेजेंट हो मीडियम में, तब ई कोलाई जो है लैक्टोज की जगह ग्लूकोज को प्रेफरेंस देती है, ग्लूकोज इस्तेमाल करती है, क्योंकि इट इज एनर्जेटिकली एफिशिएंट भी है और फेवरेबल भी है। ठीक है बच्चों, तो एनर्जी वेस्टेज को कम करने के लिए ग्लूकोज को फेवर करता है लैक्टोज के बजाय। वो कैसे करता है, एक केप प्रोटीन की वजह से करती है। ठीक है, केप प्रोटीन के जरिए करता है। वो कैसे करते हैं वो आपको समझाया गया है, उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा लेग ऑपरान। तो एक टॉपिक बचता है बच्चों, वो हम छूट गए थे पिछले लेक्चर्स के दौरान, वो है पैकेजिंग ऑफ डीएनए कि सेल के न्यूक्लियस के अंदर डीएनए कैसे पैक होती है, पैकेजिंग ऑफ डीएनए इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच। Hello dear students,